गुरु अर्जन देव जी सिख धर्म की गुरु परंपरा के पांचवें गुरु और शहीद होने वाले गुरुओं में पहले गुरु थे। इनके पिताजी गुरु रामदास इनसे पहले सिख धर्म के चौथे गुरु थे और इनके नाना गुरु अमरदास जी सिख धर्म के तीसरे गुरु थे और गुरु अर्जन देव के बाद उनके पुत्र गुरु हरगोबिंद सिंह सिख धर्म के छठे गुरु बने। गुरु अर्जन देव ने ही सिख धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल हरिमंदिर साहिब का निर्माण करवाया। गुरु अर्जन देव ने ही सिख धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया और बाद में गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया था, जिसमें उनकी सहायता भाई गुरदास ने की। वर्तमान में सभी सिख गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानते हैं। गुरु अर्जन देव गुरु होने के साथ साथ एक महान कवि भी थे। उन्होंने आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, सुखमणि साहिब प्रमुख है। गुरुदेव देवनागरी, गुरमुखी, संस्कृत और गणित विषय के अच्छे ज्ञाता थे। गुरु अर्जन देव जी का जन्म गोविंदवाल अमृतसर के सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास जी और माता बानी जी के घर हुआ था। गुरु अर्जन देव जी को सर्वधर्म समभाव के साथ अपने आत्म बलिदान के लिए जाना जाता है। एक समय बाला और कृष्णा पंडित सुंदर कथा का पाठ करके सभी लोगों को खुश किया करते थे। उनकी कथा को सुनकर लोगों के मन को शांति मिला करती थी। एक दिन बाला और कृष्णा पंडित दोनों गुरु अर्जन देव के दरबार में आए। प्रार्थना करते हुए कहा कि हमारे मन में शांति नहीं है, आप कोई उपाय बताएं जिससे हमें शांति मिल सके। गुरु अर्जन देव ने कहा कि अगर आप शांति चाहते हैं तो आप जो लोगों को कहते हैं उसे अपने जीवन में करो, अपनी कथनी को जीवन में उतारो और परमात्मा को हमेशा अपने साथ जानकर उनको हमेशा याद रखा करो। आप दोनों धन इकट्ठा करने के लालच से कथा करते हो, इससे आपके मन को कभी शांति नहीं मिलेगी और उल्टा आपका लालच बढ़ता ही चला जाएगा। गुरबाणियों को इकट्ठा कर गुरु ग्रंथ साहिब बनाया। जब गुरु अर्जन देव गद्दी पर बैठे तो उनके मन में एक विचार आया कि सभी गुरुओं की वाणियों को जोड़कर एक ग्रंथ बनाया जाए। तो उन्हें इस पर काम करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहली अड़चन उनके मामा मोहन जी आए, जिनके पास नानक बाणी की मूल प्रति थी। गुरु अर्जन देव ने पहले भाई गुरदास और उसके बाद भाई बुड्ढा को उनके पास नानक बाणी की प्रति लेने के लिए भेजा, लेकिन दोनों ही खाली हाथ वापस लौटे। तब जाकर गुरु अर्जन देव स्वयं प्रति लेने के लिए अपने मामा मोहन जी के पास चल दिए, लेकिन द्वार पर ही एक सेवक ने उन्हें रोक दिया। जिसके बाद गुरुदेव ने द्वार से ही गा गा कर मामा से नानक बाणी देने की विनती करने लगे। मोहन जी ने उन्हें डांट फटकार कर भगाने की सोची, लेकिन गुरु अर्जन देव जी की जिद, धैर्य, विनम्रता देखकर मोहन जी ने उनको नानक बाणी देने का निर्णय लिया। उसके बाद गुरु अर्जन देव जी ने सभी गुरुओं की बाणी और अन्य धर्मों के संतों के भजनों को एकत्र कर गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया और उसे दरबार साहिब में स्थापित किया। गुरु अर्जन देव की शहीदी। दिल्ली के बादशाह अकबर ने पुत्र जहांगीर की नशे पत्ते और बाकी आदतों से परेशान थे, इसलिए उन्होंने अपने गद्दी का वारिस अपने पौत्र खुसरो को बनाने का सोचा। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तब उनके ताज अपने बेटे जहांगीर के हाथ में दे दिया। जहांगीर दिल्ली की सत्ता का बादशाह बना और उसने खुसरो को महल के अंदर ही नजरबंद कर दिया। लेकिन खुसरो एक दिन महल से भाग गया। उसका साथ दिया राजपूत सरदारों ने,
जब उसके भागने की खबर जहांगीर को लगी तो जहांगीर ने अपनी सेना लाहौर भेजी। लाहौर जाने से पहले खुसरो गुरु अर्जुन देव जी से मिला और गुरु अर्जुन देव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। लेकिन लाहौर से काबुल जाते समय जहांगीर और खुसरो की सेना में युद्ध हुआ और खुसरो की हार हुई और उसे बंदी बनाकर महल में लाया गया। जिन भी सरदारों ने खुसरो का साथ दिया था उन्हें चौराहे पर भाले के ऊपर डाल दिया गया और यह दृश्य खुसरो को दिखाया गया। साथ ही उसकी आंखें फोड़कर काल कोठरी में डाल दिया गया। फिर जहांगीर ने तलाश शुरू की खुसरो का साथ देने वालों की, जिसमें सिख गुरु अर्जुन देव जी का नाम सामने आया और जहांगीर अर्जुन देव जी से वैसे ही परेशान था, क्योंकि उस समय अफवाह थी कि उनके द्वारा संपादित आदि ग्रंथ में मुस्लिम धर्म के विरोध में बातें लिखी हुई हैं। तब गुरु अर्जुन देव जी को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया। वहां इन पर जुर्माना लगाया गया। मुस्लिमों के विरोध में लिखी बातों को आदि ग्रंथ से हटाने के लिए कहा गया तो गुरुदेव ने हटाने से मना कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद गुरु अर्जुन देव को लाहौर जेल में भेज दिया गया। वहां उनके साथ अनेक प्रताड़ना की गई। गरम तवे पर बिठाया गया, उनके सिर पर गरम रेत डाली गई और जब वह मूर्छित हो तो उनके शव को रावी नदी में बहा दिया गया। दूसरी किंवदंती ये है कि उनको नदी में डुबा